चलिए, सबसे पहले ना निफ्टी जब हम देख रहे हैं और अगर हमको ये डिसाइड करना है कि भाई कल क्या मूव हो सकता है मार्केट का, तो उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि पहले ये देखना है, आज और इसके पहले मार्केट कैसे चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखें तो 2 दिन ऐसे आ रहे हैं, जो बड़े इम्पोर्टेंट से हैं। पहला दिन कौन-सा है? ये 1 फरवरी वाला। 1 फरवरी को क्या हुआ था? बजट आया था और उस दिन मार्केट गिरा था। उसके 1 दिन बाद, 1 दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि कुछ ट्रेड डील हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ था। अब आगे का जो मार्केट है इन्हीं 2 दिनों को डिसाइड करेगा, 2 दिनों को लेकर के। क्योंकि हुआ क्या है इन 2 दिनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। अब इस गैप के पीछे क्या हो सकता है? गैप क्रिएट अगर हो गया है, तो इस गैप को फिल भी होना चाहिए। सामान्य थ्योरी, सामान्य व्यक्ति यही करता है कि भाई गैप बन गया है, गैप फिल होगा। मार्केट जो होगा वो क्या करेगा कि जो ये आम ट्रेडर्स हैं, इन आम ट्रेडर्स को या रिटेल ट्रेडर्स को, इनको क्या करेगा मार्केट? ट्रैप करेगा, फँसाएगा किसी भी तरीके से। हमको क्या करना है उसी के अगेंस्ट ही जाना है हमेशा। हमको कभी भी आम ट्रेडर के साथ में नहीं जाना है, रिटेल के साथ में नहीं जाना है। जनरल हमारी नॉर्मल जो सोच चलती है, उसके साथ अगर हम काम करेंगे तो हमको फँसा लेगा मार्केट। नॉर्मल जो सोच हमारी चल रही है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि मार्केट ऐसा कर सकता है, हमको जस्ट उसके अपोज़िट करना है। इसके लिए पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि आम आदमी यहाँ पे क्या सोच रहा होगा मार्केट में। ये बिल्कुल नए तरीके की चीज़ बता रहा हूँ मैं। जब 3 तारीख को मार्केट क्लोज़ हुआ, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, ये 3 तारीख की कैंडल जैसी बड़ी-सी बनी हुई है रेड कलर की। जब 4-5% गैप अप खुला था, तो लोगों को लगा था कि भाई अब तो 6 से 26,000 के पार हो गया, पता नहीं कहाँ जाएगा। लेकिन सेम डे ही 300-400 पॉइंट नीचे आकर के बंद किया। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ? एक छोटी-सी ग्रीन, फिर उसके बाद एक छोटी रेड, फिर उसके बाद एक छोटी ग्रीन, 3 तरह की इस तरह कैंडल बनाई। ये तीनों कैंडलों ने क्या काम किया कि मार्केट का ये जो 3 तारीख वाला ट्रेड डील वाला जो डे था, उसके लो के नीचे आने लगी है धीरे-धीरे और उसके लो के नीचे आकर के ऊपर चली जाए, नीचे आकर के ऊपर चली जाए। तो यहाँ पे क्या इन्होंने क्रिएट किया, क्या दिखाया कि 3 तारीख का ये लो है उसको तोड़ तोड़ दिया है और अब ये जो गैप है उसको फिल करेगी पूरे तरीके से, राइट? लेकिन हुआ क्या? ये गैप फिल नहीं किया बल्कि फिर अगले दिन 2-3 दिन फिर ये ऊपर जाने लगी। यहाँ पे जब ये ऊपर जाने लगी और 26,000 को टच किया तो क्या हुआ? लोगों को ये लगा कि ये गैप फिल नहीं होगा। जो बड़ी कैंडल 3 तारीख वाली बनी थी उसके आधे से भी ऊपर में लगभग आ चुका है। तो ये गैप यहाँ पे फिल नहीं हुआ और अब शायद गैप फिल नहीं होगा, अब 26,000 के ऊपर निकल जाएगी। लेकिन फिर उसके अगले 2-3 दिन में क्या किया इन्होंने, एक गैप बना करके फिर से और नीचे आ गई और नीचे आकर के नीचे क्लोजिंग भी दे दी। जो 3 तारीख वाला लो था उसके नीचे आकर के क्लोज भी दे दिया, लोअर क्लोज भी दे दिया। अब क्या दिमाग में लोगों को आने लगा कि हम लोग सही थे, नीचे आ रहा था, बराबर नीचे आएगा और इस गैप को फिल करेगा। ठीक है? जो 2 फरवरी और 3 फरवरी के बीच का गैप है उसको फिल करेगा। और उसी के साथ में लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे पुट की बहुत सारी ट्रेड्स ली होंगी कि 25,000 ले लो, 25,200 ले लो, 25,500 ले लो। ये सब बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएँगे। लेकिन उसमें क्या हुआ, फिर आज एक ग्रीन कैंडल बना करके सब कुछ तोड़ दिया, सबका दिमाग खराब कर दिया कि अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, राइट? अब यहाँ पे जब इसने क्लोज़ दिया है तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन सकती है? अब सब फिर से बुलिश हो गए हैं। एक छोटा-सा अगर देखा जाए तो कैंडलस्टिक का एक पैटर्न भी बन गया है, ठीक है? अब इस पैटर्न के हिसाब से लोग बुलिश हो गए हैं कि अब यहाँ से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। जैसे ही कल इसका हाई ब्रेक करेगा, लोग इसके ऊपर यहाँ पे मतलब लॉन्ग पोज़ीशन लेना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या कर सकता है कि यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। अब ट्रैप कैसे कर सकता है कि हम यहाँ पे देखते हैं इसको सबसे पहले एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएँ, अगर हम 15 मिनट के, अब कि कल क्या कर सकता है मार्केट, जो कि हम नॉर्मली 15 मिनट के उस पे देखते हैं मार्केट में और इसी पे हम ट्रेड करते हैं। तो कल क्या कर सकता है? कल चाहे गैप डाउन खुले नीचे की तरफ में या गैप अप खुले, ठीक है?
चाहे नीचे में आकर के गैप डाउन खुलता है, कहीं भी गैप डाउन खुल सकता है, कुछ भी गैप डाउन खुल सकता है, या गैप अप खुलता है, ठीक है? 10, 20, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट जितना भी गैप अप खुलता है, और या तो फिर फ्लैट खुलता है। तीनों कंडीशन के लिए हमको तैयार रहना है। हम कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाकर के 800 या 850 तक जाकर के 25,800 से 25,850 तक जाकर के वहां से फिर वापस आएगा। लोगों को एक बार ये हाई ब्रेक करके ट्रैप करेगा और उसके बाद में फिर नीचे लेकर के आएगा, और एक्सपायरी वाले दिन इस तरह के मूव होना आम बात है। ठीक? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर चाहे गैप डाउन खुलता है, चाहे फ्लैट खुलता है, चाहे गैप अप खुलता है, हम थोड़ी देर वेट करेंगे। मोस्टली कंडीशन जब गैप डाउन खुलता है तब, और जब फ्लैट खुलता है तब, इन दोनों कंडीशन में हम वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे कि ये गैप फिल होकर के 800 या 850 तक हमको मिले। जब भी कभी दिन में किसी भी समय हमको ये 800 850 के आसपास मिलता है, या 800 850 के बीच में मिलता है, किसी भी लेवल से हम अपना वही जो थंब रूल है हमारा स्टॉप लॉस का, 25 से लेकर के 35 पॉइंट, ठीक है, इंडेक्स में चार्ट पे 25 से 35 पॉइंट का एसएल डाल करके हम यहाँ पे एक पुट की ट्रेड ट्राई करेंगे। 850 के आसपास या 840 के आसपास जहां से भी, मान लीजिए हमको मिलता है 25,840 पे, तो 25,840 से लेकर के हम 25,865 या 875, 875 हाई होगा, अगर 875 को क्रॉस कर देगा तो फिर हम अपने एग्जिट ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये दो चीजें हमको देख के चलनी है। अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है तो वेट करना है हमको 800 850 का, और अगर नहीं खुलता है, डायरेक्टली गैप अप ही खुल जाता है यहाँ पे, तो गैप अप खुलने के साथ ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन ट्राई करेंगे। सिंपल सी कंडीशन रहेगी और कुछ भी एक्स्ट्रा हमको इसमें नहीं करना है, राइट? हमें हमें यहाँ पे बस इतना देखना है कि ये ट्रैप कैसे करता है। ये तो 100% हमको पता है कि बुल साइड में या ऊपर साइड में, अप साइड में ट्रैप करेगा, निश्चित कल अप साइड में ट्रैप ट्रैप करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर वेट करेंगे। कहां तक की इसकी लिमिट है ये हमको पता है, 800 850 तक की लिमिट है मैक्सिमम। 850 के ऊपर अगर निकलना चालू कर देता है, 10 15 20 पॉइंट ऊपर निकलता है, तो हम समझ जाएंगे कि अभी ऊपर जाएगा, अभी ट्रैप नहीं कर रहा है, राइट? तो इतना हमको बस ध्यान रखना है कल निफ्टी में, और कुछ भी नहीं करना है। गैप डाउन और फ्लैट में वेट करना है। गैप अप में, अगर गैप अप 800 850 के आसपास होता है तो हमको तुरंत क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है। क्लियर? बस इतना ही केवल ट्राई करना है और कुछ भी नहीं ट्राई करना है, राइट?